Good morning student. Today we study about the third chapter of microeconomics, that is demand. हम थर्ड चैप्टर डिमांड पढ़ने जा रहे हैं. डिमांड मीन्स एनीथिंग वॉट एवर ए कंज्यूमर विलिंग एंड एबल टू बाय. डिमांड कुछ भी हो सकता है जो एक कंज्यूमर विल एंड एबल टू बाय, यानी जो खरीदना चाहता है, जो खरीदने लायक है, तो उसको हम डिमांड कह सकते हैं एट ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड. In other words, the demand refers to the quantity of good that a consumer is willing and able to buy at a particular time period. Means जो goods को consumer एक particular time period में खरीद रहा है तो उसको हम demand कह सकते हैं. The demand for anything at a given price is amount of which will be brought at a per unit time at that price. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक काइंड्स ऑफ डिमांड, यानी डिमांड कितने तरह के हो सकते हैं. पहला है प्राइस डिमांड. It refers to various quantity demanded of a commodity and services at different price which the consumer is willing to buy. Means various quantity of demand that a consumer, यानी कितने इनकम पे कितने प्राइस पे कितना गुड्स का डिमांड किया जा रहा है, यानी प्राइस के बेसिस पे अगर डिमांड डिसाइड किया जा रहा है तो वो प्राइस डिमांड कर सकते हैं. जब भी प्राइस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, और जब डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाता है, बढ़ जाता है. यानी प्राइस और क्वांटिटी के बीच इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, यानी जितना प्राइस कम होगा उतना ही डिमांड बढ़ेगी, और जितना प्राइस ज़्यादा होगा उतना ही डिमांड कम होती है. नेक्स्ट हमारा इनकम डिमांड. इट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर इनकम एंड डिमांड, यानी इनकम और कंज्यूमर के डिमांड के बीच जो रिलेशनशिप बताएगा उसको इनकम डिमांड कह सकते हैं. मीन्स जितना इनकम बढ़ता है इंडिविजुअल का उतना ही वो डिमांड करते हैं, यानी जितना हम कमाते हैं उतना ही खर्च करते हैं, तो इसको हम इनकम डिमांड के द्वारा डिनोट करते हैं. नेक्स्ट है क्रॉस डिमांड. दिस शो द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. मीन्स कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनका प्राइस बढ़ने से उनके रिलेटेड गुड्स पे असर होता है. जैसे टी एंड कॉफ़ी. जब चाय महंगी होती है तो ऑटोमेटिक कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, और जब कॉफ़ी के प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक चाय की डिमांड बढ़ जाती है, तो इसको हम क्रॉस डिमांड कह सकते हैं. नेक्स्ट हमारा सम अदर काइंड्स ऑफ डिमांड. कुछ अलग काइंड के डिमांड होते हैं. जैसे फर्स्ट है हमारा डिराइव डिमांड. व्हेन डिमांड फॉर ए कमोडिटी डिपेंड अपॉन द डिमांड ऑफ अदर कमोडिटी. जब एक गुड्स के डिमांड के बेसिस पे दूसरे कमोडिटी के डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है तो इसको हम डिराइव डिमांड कह सकते हैं. जैसे कार एंड पेट्रोल. जब पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक कार का डिमांड कम हो जाएगा, और जब पेट्रोल का दाम इंक्रीज होगा तो कार कम से कम खरीदी जाएगी, जिसको हम डिराइव डिमांड कह सकते हैं. नेक्स्ट हमारा डायरेक्ट डिमांड. व्हेन कमोडिटी डिमांड फॉर अ डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, यानी कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली डिमांड किए जाते हैं. मीन्स कह सकते हैं हम एसेंशियल प्रोडक्ट जिनके बिना हम नहीं रह सकते, तो इसको हम डायरेक्ट डिमांड कह सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा जॉइंट डिमांड. व्हेन टू और मोर देन टू गुड्स डिमांड साइमल्टेनियसली फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट, इसको जॉइंट डिमांड कह सकते हैं. यानी कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो एक साथ यूज होते हैं, जैसे टी एंड बटर एंड ब्रेड एंड बटर. ठीक, तो अगर ब्रेड का डिमांड होगा तो ऑटोमेटिक बटर का भी डिमांड होगा ही होगा, जिसको हम जॉइंट डिमांड कह सकते हैं. नेक्स्ट है कंपोजिट डिमांड. डिमांड फॉर सच कमोडिटी विच कैन बी पुट टू अल्टरनेटिव यूज, यानी कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनका कई जगह यूज होता है, तो उसको हम कंपोजिट डिमांड कह सकते हैं. यानी कुछ ऐसे टूल्स होते हैं, ऐसे गुड्स होते हैं जो गुड्स तो एक ही होता है, जिसको हम कई जगह यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मिल्क, यानी मिल्क से बहुत मिठाई बन सकती है, चाय भी बनता है, और हम लोग नॉर्मली उसको ड्रिंक भी करते हैं. ठीक, इसको कंपोजिट डिमांड कह सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ डिमांड. द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ क्वांटिटी. लॉ ऑफ डिमांड हमारा नेगेटिव या इन्वर्स रिलेशनशिप बताता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में. जब प्राइस ज़्यादा होगा तो क्वांटिटी कम डिमांड की जाएगी, और जब क्वांटिटी कम होगी तो प्राइस डिमांड ज़्यादा किया जाएगा. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ कमोडिटी. मीन्स अदर थिंग में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर क्वांटिटी चेंज आ रहा है ड्यू टू प्राइस की वजह से, तो उसको हम चेंज को लॉ ऑफ डिमांड कह सकते हैं. मीन्स अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड अगर कम हो रही है मीन्स प्राइस ज़्यादा है. तो दैट्स ऑल दिस वीडियो. थैंक यू.